साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार यादव एडवोकेट। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के अधिसूचना जारी किया है, जिसको लेकर के शिक्षक बहुत विरोध में हैं। उसके कुछ कई मायने हैं। एक तरफ शिक्षकों का कहना है कि अभी हमको सिर्फ साल में शायद 14, एक अध्यापक थे उनसे मेरी बात हुई, बोल रहे थे 14 या 15 छुट्टियाँ हमको साल में सरकार की तरफ से मिलती हैं। बाकी जो छुट्टियाँ होती हैं सरकारी फेस्टिवल की, तो वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन हमारी अटेंडेंस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको ईएल और सीएल दिया जाए। तो जहाँ तक मैंने ये समझा और जाना, तो मैं इस बात में सहमत हूँ कि शिक्षकों को ईएल और सीएल दिया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नौकरी के साथ साथ किसी भी व्यक्ति का परिवार होता है और परिवार में समस्याएं आती रहती हैं। घर के कुछ काम होते हैं, लड़के बच्चे उनकी तबीयत ख़राब हो गई, दवा इलाज कराना हो गया, बहुत सारी ऐसे समस्याएं होती हैं जिनके लिए छुट्टी की ज़रूरत होती है। तो यह एक उनकी जो मांग है, मैं जायज़ मांग है। उन्होंने ये कहा कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हमको ईएल सीएल की सुविधा दिया जाए, तो ये बात सही है। दूसरी बात उनका यह कहना है कि नेटवर्क प्रॉब्लम, कि नेटवर्क हर जगह सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही सही, तो हमारी अटेंडेंस कैसे लेगी। उसका कारण है कि अटेंडेंस जब ली जाएगी, नेटवर्क प्रॉब्लम रहेगा, अटेंडेंस मिसिंग होगी, फिर अब उसको रेगुलाइज कैसे किया जाए, अपडेट कैसे कराया जाए, तो वह एक बड़ी समस्या होगी, सिरदर्दी होगी। अब सरकार उनकी समस्या को नोट करे, यह कैसे रिजॉल्व होगी। और ये बात सही भी है कि अभी बहुत सारे दूर दराज एरिया में टेलीफोन से बात करने में इतनी समस्या होती है, तो कैसे अटेंडेंस ली जाए और वो नेटवर्क प्रॉब्लम न जाए, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम यदि गई और अटेंडेंस नहीं लगी तो तनख्वाह नहीं बनेगी। फिर वह अपना सारा फोकस शिक्षक ये लगाएगा कि मेरी अटेंडेंस कैसे कंप्लीट हो, जिससे मेरी सैलरी आए। क्यों? क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी चल रही है कि किसी प्रकार से सरकारी संस्थानों को बंद किया जाए, सरकारी भर्तियां बंद की जाएं। कहीं न कहीं एक षड्यंत्र भी दिख रहा है कि इनकी गलतियों को देख करके, पकड़ करके इनको किसी प्रकार से नौकरी से भगा दिया जाए। तीसरी बात एक ये निकल के आई, अध्यापक जिन्होंने मुझसे बात बताई कि शिक्षकों की अटेंडेंस तो साहब लगवाना चाहते हैं, लेकिन जो सरकारी कर्मचारियों के ऑफिस हैं उनकी अटेंडेंस क्यों नहीं ऑनलाइन ली जा रही है। पंचिंग मशीन जो होती है अटेंडेंस की, वहाँ पर भी लगाया जाए। यहाँ तक कि उनका कहना था कि बीएसए के यहाँ लगाया जाए, डैट में लगाई जाए, और जो जितने भी विभाग होते हैं वहाँ पर भी लगाई जाए। सरकार का सारा फोकस शिक्षा में है। ये बड़ी सोचने वाली बात है, चर्चा का विषय है कि एक तरफ सरकारी संस्थानों को कमज़ोर किया जा रहा है, वहाँ सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही है, निजी विद्यालयों की मनमानी फीस वसूली करवाने का पूर्णतः आदेश है सरकार का। तो ये कहीं न कहीं सरकार की ये मंशा दिखती है कि किसी प्रकार से इनको प्रेशर में लिया जाए, इनको नौकरी से बाहर किया जाए। सबसे ज़्यादा सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में ही ऐसी व्यवस्था चल रही है। हमारे देश के आम नागरिक लोग, अभिभावक लोग सो रहे हैं, उनको भी बहुत जल्दबाजी पड़ी है, उनकी जेबें बहुत ऊंची हैं। जो निजी विद्यालयों की तरफ रुख कर रहे हैं, सरकारी संस्थानों में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, और न पढ़ा रहे न सरकारी संस्थानों को मजबूत करने की कोई पहल उठा रहे हैं। किसान तो इन लोगों से अच्छे थे कि अपने हक अधिकार के लिए मैदान पे आए, लेकिन भारत के अभिभावक मैदान पर नहीं आ रहे। चलिए, और जो उन मास्टर साहब का कहना था कि अटेंडेंस हमारी एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम की हो जाएगी, और एक बहुत समस्या ये है कि जहाँ रहते हैं लोग परिवार के साथ, वहाँ से यदि जाएंगे तो इतनी अधिक दूरी है कि आने जाने में, जैसे बारिश का समय है,
वहाँ पर बहुत ऐसे गांव हैं अभी वहाँ के रास्ता सुलभ नहीं होते। ये बात वास्तविकता में मैं कहना चाहूँगा। मैं फ़तेहपुर ज़िले में हूँ। फ़तेहपुर ज़िले में मैं अपने एक शिक्षक हैं प्राथमिक विद्यालय के, संदीप यादव जी, उनका गांव अंदीपुर पड़ता है। असोथर ब्लॉक में अंदीपुर ग्राम पंचायत का प्राथमिक विद्यालय ऐसी जगह में है कि वहाँ पर कैसे बच्चे पढ़ने जाते होंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं फ़तेहपुर का हूँ जहाँ देखा हूँ, उसकी जानकारी है कि असोथर ब्लॉक के अंदीपुर गांव में जाकर के उस प्राथमिक विद्यालय को देखें। चारों तरफ से खेत हैं, मेड़े बनी हुई हैं, बारिश में चारों तरफ से पानी भरा रहता है। शिक्षक कैसे जाता होगा, बच्चे कैसे पढ़ने जाते होंगे। सरकार बस अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए। सरकार की सुविधाएं सरकारी संस्थानों को कितनी अच्छी हैं, इसमें कोई सरकार का काम नहीं है। यह निश्चित ही विरोध करने का विषय है। मैं सोशल मीडिया में दिलीप मंडल जी को भी खींचना चाहूँगा। उनका एक मैंने एक्स में ट्वीट देखा था कि माननीय अखिलेश यादव जी शिक्षकों के समर्थन में हैं, और उसको लेकर के यह बात कही थी कि बैंक कर्मचारी टाइम से पहुंचता है, रेलवे स्टेशन कर्मचारी पहुंचते हैं। बात बहुत सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी 90% बातों में सहमत हूं। लेकिन आप कहीं गांव के विद्यालयों का एक आपने नज़रिया देखा कि ये रेलवे स्टेशन का लगभग कहीं न कहीं से रास्ता लगभग सही मिल जाएगा, और रेलवे लाइन में उन कर्मचारियों के लिए सुबह लगभग 100 और शाम हर एक लोकल ट्रेनें मिलती हैं टाइम से पहुंचने का, और वहां पर भी पंचिंग की व्यवस्था रेलवे विभाग में नहीं है। दिलीप मंडल जी, मैं यह भी बताना चाहूँगा। लेकिन विद्यालय हैं बहुत अजीब अजीब जगहों में बसे हुए हैं, बने हुए हैं कि वहाँ आना जाना बहुत दुर्लभ होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में शिक्षकों के साथ हैं। मैं ये सरकार के भी इस पक्ष में हूँ कि अटेंडेंस ऑनलाइन होनी चाहिए। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं कि सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, सरकारी शिक्षक बनते हैं, सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, सरकारी अध्यापक बनते हैं, और अपने बच्चों को जो क्या कहते हैं निजी विद्यालयों में शिक्षण दिलाने का काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा अन्याय है। अगर सरकार को ऐसा काम करना है तो मैं कहता हूं कि आप अटेंडेंस लगाइए। मैं जैसे मेरे जैसे बहुत से वैचारिक विचारधारा के युवा साथी सरकार का तब समर्थन करेंगे कि इनकी अटेंडेंस ऑनलाइन लीजिए, इनके लड़कों को सरकारी संस्थानों में प्रवेश दिलवाने का काम करिए, और सरकारी संस्थानों को मजबूत करिए, शिक्षक व्यवस्था में उनको सुविधाएं मुहैया कराइए, और निजी संस्थानों को कमज़ोर करने का काम करिए। क्योंकि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं कि प्राथमिक विद्यालय में सही टाइम से न जाने का एक कारण है कि अपने बच्चों को टाइम से विद्यालय में छोड़ना और विद्यालय से लेने का दायित्व तो निभाते हैं, लेकिन अध्यापक होने के नाते जिन विद्यालयों में उनको अच्छी शिक्षा देने का काम करना चाहिए वहाँ पर लापरवाही करते हैं। ये अध्यापकों की बहुत बड़ी कमी है। भले ही ये बात किसी को बुरी लगे, लेकिन ये बात 100% सही है कि बहुत से 90% ऐसे अध्यापक हैं टाइम से अपने बच्चे को लाना ले जाने का काम करते हैं। सरकार इसकी भी व्यवस्था लाए कि इनकी अटेंडेंस के साथ साथ इनके बच्चे भी आएँ, और जो संसाधन है, संसाधन है, ताकि ये अपने बच्चों को जब लाएंगे तो अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए साधन संसाधन भी सरकार मुहैया कराए। उसके साथ साथ मैं एक और अपील सरकार से करूँगा कि सभी को साप्ताहिक छुट्टी मिलती है, पुलिस विभाग में साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलती है, तो पुलिस विभाग के लोगों को भी उनकी जो सरकारी छुट्टियां साल भर में देती है सरकार, वो तो एक अलग विषय, लेकिन एक साप्ताहिक छुट्टी उनको भी मिलना चाहिए ताकि वह भी रिलैक्स कर सकें। वह रेगुलर 7 दिन ड्यूटी करते हैं, लेकिन वह आज तक अभी आंदोलन नहीं किए हैं। यह भी एक विषय का है, सोचने का विषय है। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सरकार के इस कदम का उस हद तक विरोध करता हूँ जितने हद तक करना चाहिए, और जो उनकी जायज़ मांगे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हम अटेंडेंस के विरोध में नहीं हैं, हमारी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को सरकार मान जाए, हम अटेंडेंस ऑनलाइन देंगे। तो उन मांगों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, तब जाकर के अपनी पॉलिसी उनके ऊपर थोपने का काम करे। धन्यवाद।